सिद्धं शुद्धं परमेय जिणेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुडरयणभूषडुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। गोमठ सा जीवकांड ग्रंथराज के स्वाध्याय में गाथा नंबर 703। मग्गण उवजोगाविय सुगमा पुब्बं परुविदत्तादो गदीयादिसुमिच्छादि परुविदेरुविदा होन्ति। कहते हैं मग्गण उपजोगावीय सुगमा। मार्गणा और उपयोग का कथन अब हमें गुणस्थानों में भी लगाना चाहिए। माने गुणस्थानों में, जैसे अभी मार्गणाओं में गुणस्थान लगाए थे, ऐसे ही गुणस्थानों में भी मार्गणा लगा लेना चाहिए। तो वह कथन सुगमा माने सरल है। गुणस्थानों में मार्गणा लगाना सरल है। और उपयोगा भी, उपयोग का कथन भी गुणस्थानों में करना सरल है। उपयोग का मतलब वही ज्ञानोपयोग, दर्शनोपयोग, और किस गुणस्थान में कौन सी मार्गणाएं संभव हैं, तो ये कथन सरल है। इसलिए पुब्बम परुविदत्तादो, ये क्यों सरल है? क्योंकि इसको पहले हमने परुपृत कर दिया है, माने पहले इसका कथन हो चुका है। तो अब सबको समझ में आ गया है कि किन किन गुणस्थानों में कौन कौन सी मार्गणाएं संभव हैं। और गदीयादिसुमिच्छादि, ऐसे गति आदिक जो हैं मार्गणाएं, इनमें मिथ्यात्व आदि की जो प्रूपणा कर दी है, उसी से ही इनकी प्रूपणा हो गई, ऐसा समझ लेना चाहिए। यानी मार्गणाओं में जो गुणस्थान की प्रूपणा की, तो उसी से ही गुणस्थानों में भी मार्गणा की प्रूपणा हो गई है। और उसको आप समझ सकते हो, क्योंकि दोनों बातों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, तो उसको आप समझ सकते हो और कर सकते हो। तो इस गाथा में सिर्फ इतना ही कहा है। आगे की जो गाथा है उसमें कुछ गुणस्थानों का वर्णन और गुणस्थानों में जो योगों के विषय में कुछ विशेषता है वो आगे बताई जा रही है। तिसु तेरम दशमिस्य सत्तसु नव छठयम्मि एकारा जोगम्मि सत्त योगा अजोगिठाणमहवे सुन्नम। अब योगों में देखते हैं तो योग कुल मिलाकर के 15 होते हैं। कितने योग होते हैं ये तो सब जानते ही हैं, है ना। 4 मन के योग, 4 वचन के योग और 7 काय योग, तो ऐसे 15 योग होते हैं। तो ये तिसु का मतलब है मिथ्या दृष्टि, सासादन और असंयत। इन 3 गुण स्थानों में 13 माने 13 योग होते हैं। क्या कहा? मिथ्या दृष्टि गुण स्थान में कितने योग होंगे? 13 होंगे। सासादन गुण स्थान में भी कितने योग होंगे? 13 होंगे दूसरे गुण स्थान में। और जो असंयत नाम का गुण स्थान है चौथा, उसमें भी 13 योग होंगे। तो 15 में से कौन से 2 योग इन गुण स्थानों में नहीं हो सकते हैं? हाँ, तो आहारक और आहारक मिश्र का योग, है ना। आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग, क्योंकि ये केवल छठे गुण स्थान में होते हैं, अन्यत्र ये योग दोनों नहीं होते हैं। तो इसलिए इन मिथ्या दृष्टि पहले, दूसरे और चौथे गुण स्थानों में 13 योग ही होंगे। ठीक है, ये 2 योग नहीं होंगे। मिस्से सत्तसु, जो मिश्र गुण स्थान है उनमें 10 मिस्से, यानी मिश्र गुण स्थान में 10 योग होंगे। कितने? 10। तो मिश्र गुण स्थान में 10 योग कौन से?
है ना। मिश्र गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था वाले जो काय योग होते हैं वो उसमें नहीं होंगे, क्योंकि मिश्र गुण स्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं होता। तो औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, वैक्रियक मिश्र भी नहीं होगा और कार्बण काय योग भी नहीं होगा, क्योंकि ये तीन अपर्याप्तक अवस्था में ही होने वाले योग हैं। तो ये तीन योग मिश्र गुण स्थान में नहीं होंगे, है ना। तो ये कम हो गए किसमें से, जो ऊपर वाले 13 थे उन्हीं में ये 3 और कम कर दो तो कितने रह गए, 10 रह गए। क्योंकि मिश्र गुण स्थान में आहारक भी नहीं होगा, आहारक मिश्र भी नहीं होगा। तो सीधे सीधे अगर हमको 15 में से 5 कम कर देंगे तो भी 10 हो जाएंगे, और ऊपर की अपेक्षा से इसमें और 3 कम कर देंगे तो भी 10 हो जाएंगे। तो ऐसे करके मिश्र गुण स्थान में 10 योग हो गए। फिर कहते हैं सत्तसु नवछठ्ठयम्मी एककारा। 7 गुण स्थानों में, सत्तसु का मतलब क्या है, 7 गुण स्थान लिए हैं यहाँ पर। तो 7 गुण स्थान कौन से, पहला, दूसरा और चौथे गुण स्थान की बात तो हमने कर ही ली, तीसरे गुण स्थान की बात भी हो गई। अब इसके ऊपर के 7 गुण स्थान बनाओ, कौन कौन से, इसी के ऊपर बनाओ 7 गुण स्थान। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, ये 7 गुण स्थान हो गए। तो इन 7 गुण स्थानों में भी यहाँ पर जो है छीड़ कसाय तक लिए हैं, छीड़ कसाय तक अपने को 7 गुण स्थान लेने हैं, है ना। छीड़ कसाय नाम का गुण स्थान है, वहां तक 7 गुण स्थान लेने हैं, है ना। तो इसमें चूंकि छठ्ठयम्मी माने प्रमत्त संयत का वर्णन आगे अलग से करने वाले हैं, ऐसा समझ लो। तो एक गुण स्थान उसको छोड़ दो, है ना, उसके आगे के 7 ले लो। तो 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ऐसे कर लो। हाँ, 5वां, 7वां, 8वां, 9, 10, 11 और एक 12, ऐसे करके ये 7 गुण स्थान ले लो। इन 7 गुण स्थानों में 9 योग होंगे, सत्तसु नव, कितने, 9 योग होंगे। तो ये जो क्रम बना रहे थे ना, उसी क्रम में माने 10 योग हो चुके थे, अब 10 में एक और कम कर दिया जाएगा। इन गुण स्थानों में क्या कम हो जाएगा, तो जो वैक्रियक काय योग है उसको कम कर दिया जाएगा। क्योंकि इन गुण स्थानों में कभी भी वैक्रियक काय योग संभव नहीं है। वैक्रियक मिश्र तो अपन पहले ही निकाल चुके, है ना। तो 10 में से एक और ये कम हो गया, क्योंकि सप्तम आदि गुण स्थानों में कोई भी वैक्रियक काय योग कभी भी संभव नहीं है, ये तो देव और नारकियों में ही होते हैं। तो इसलिए वैक्रियक काय योग का अभाव हो जाने से इन गुण स्थानों में 9 योग हो जाते हैं। कितने, 9, ठीक है ना। हम डायरेक्ट भी ऐसा कह सकते हैं कि 7वें, 5वें से लेकर 5वां, 7वां आदि जो ये गुण स्थान हैं, इन 7 गुण स्थानों में 9 योग होते हैं। तो कौन कौन से योग नहीं होंगे, तो 7 योग नहीं होंगे। तो 7 कौन कौन से नहीं होंगे, तो आहारक, आहारक मिश्र नहीं होगा, है ना, और वैक्रियक मिश्र नहीं होगा, है ना, औदारिक मिश्र भी नहीं होगा, कार्बण काय योग भी नहीं होगा, और यहाँ पर वैक्रियक काय योग का भी अभाव हो गया। तो इस तरीके से ये योग नहीं होने से 9 हो जाएगा। अब आगे कहते हैं छठ्ठयम्मी एककारा, ये आ गया छठ्ठयम्मी माने प्रमत्त संयत में, है ना, 11 योग होते हैं। प्रमत्त संयत में कितने होंगे, 11। तो ये जो 9 योग हुए थे, इसी में 2 और जोड़ दो तो सीधे सीधे 11 हो जाएंगे। आहारक और आहारक मिश्र जोड़ देंगे तो इसमें 11 योग हो गए। और जोगम्मी सत्य जोगा, जोगी का मतलब है यहाँ पर
जो संयोगी केवली होते हैं उनको योगी कहा गया है। तो संयोगी केवली में 7 योग होते हैं। कौन कौन से? ये पहले बताया था ना, मन वचन के योग भी जो असत्य और उभय, इन दो का अभाव 12वें गुण स्थान के अंत में हो जाता है ना, है ना। इसलिए सत्य और अनुभय यही 2 मनोयोग रह जाएंगे और यही 2 वचन योग रह जाएंगे। तो इस तरह से 4 तो ये हो गए, और फिर औदारिक का योग है ये, और जब समुद्घात होगा तो औदारिक मिश्र और कार्बण का योग भी हो जाएगा। तो काय के 3 योग हो गए, औदारिक, औदारिक मिश्र और कार्बण, और 4 ये मन और वचन के मिला करके हो गए। तो इस तरीके से कितने योग जानने? 7 योग जानने। फिर कहते हैं सत्य जोगा अजोगी ठाणम हवे सुंडम, अयोगी केवली में कोई भी योग नहीं होता है। ठीक है। अभी तो अयोगी केवली में कोई भी योग नहीं होता है। ठीक है, इतना ही वर्णन यहां पर हो गया। अब इसके आगे गाथा नंबर कौन सी गाथा? 705। इसको भी पढ़ते हैं। दौंडम पंचय छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होन्ति वा मिस्सा सत्तुव जोगा सत्तसु दोचेव जिणेय सिद्धेय। ये यहाँ पर इस गाथा में गुणस्थानों में अब उपयोग बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? यानी गुणस्थानों में कौन से उपयोग होते हैं। जो बताई थी पहले, प्रतिज्ञा की थी कि गुणस्थानों में हमें मार्गणा भी लगानी है और उपयोग भी लगाने हैं। तो मार्गणाओं में जो बीच की जो गाथा आई थी 704 नंबर की योगों को बताने वाली, वो शायद इसलिए है कि योगों में ही थोड़ी कठिनता होती है समझने में, बाकी सब चीज़ें सरल हैं। तो गुणस्थानों में कहाँ पर इस योगों की कठिनता है उसको बताने के लिए ये गाथा पिछली आई थी। उसको बताने के बाद में अब सीधा गुणस्थानों में उपयोग बताते हैं। तो यहाँ पर उपयोग का वर्णन तो वही है जो पहले आपसे कहा था, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। तो ज्ञानोपयोग जो वस्तु के साकार को ग्रहण करता है, और दर्शनोपयोग जो वस्तु के निराकार को ग्रहण करता है ना, निराकार अंश को ग्रहण करता है। अब इसमें लगाना है ये उपयोग। गाथा में क्या लिखा है? दौंडम पंचय। तो दौंडम का मतलब 2 गुण स्थानों में 5 उपयोग जानना। दौंडम पंचय। 2 गुण स्थान कौन से? तो प्रारंभ के 2 गुण स्थान ही लेना, मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि। ऐसे पहले दूसरे गुण स्थानों में उपयोग देखेंगे तो कौन कौन से होंगे? कुमति ज्ञान होगा, कुश्रुत ज्ञान भी होगा, विभंग ज्ञान भी हो सकता है। तो ये 3 ज्ञान के उपयोग रहेंगे, अज्ञान रूप, है ना। और चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन, ये 2 दर्शन रहेंगे। ठीक है, ये 5 ही उपयोग होते हैं। तो इन 2 गुण स्थानों में ये 5 उपयोग हो गए। छच्चेव दोसु क्या कहते हैं? छच्चेव दोसु मिस्सम्मि होन्ति वा मिस्सा, है ना। मिस्सम्मि होन्ति वा मिस्सा का मतलब है कि मिश्र गुण स्थान में यही उपयोग मिले हुए अवस्था में होते हैं। कौन सा गुण स्थान है? मिश्र गुण स्थान। तो उसमें ये मिले हुए होंगे। मिले हुए होने का मतलब कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन सम्यक ज्ञान के उपयोगों में ही मिथ्या ज्ञान का उपयोग भी मिला हुआ चलता है। क्योंकि सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान है तो उसमें उपयोग भी मिले हुए रहते हैं। ठीक है ना। और चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन अलग से। तो मिश्र गुण स्थान में देखा जाए
तो ये 6 जो है ये सम्यक मिथ्यात्व रूप होते हैं। मिले हुए का मतलब क्या होता है? ये सम्यक मिथ्यात्व रूप होते हैं। 6 में जो दर्शनोपयोग है उसमें तो कोई मिलावट होती नहीं है। मिलावट किस में होगी? केवल ज्ञानोपयोग में। दर्शनोपयोग तो अपने आप में शुद्ध होते हैं। तो चक्षु, अचक्षु, अवधि, दर्शन, ये 3 तो दर्शन हो गए। ज्ञान जो होंगे वो मतिक, श्रुत और अवधि ज्ञान, ये मिथ्या ज्ञान के साथ भी मिले हुए होंगे। इसलिए इसको सम्यक मिथ्यात्व रूप कहा जाता है। और इसी के साथ में जो असंयत और देश संयत, ये 2 गुण स्थान है। जो ये बीच में पद आया है छच्चेव दोसु, दोसु माने 2 गुण स्थानों में, यानी चौथे और 5वें गुण स्थान में ये 6 उपयोग होते हैं। 6 उपयोग कौन से? हाँ, 3 मति ज्ञान, मति, श्रुत और अवधि ज्ञान, ये 3 सम्यक उपयोग, और चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन, ये 3 दर्शन उपयोग। तो ऐसे करके चौथे और 5वें गुण स्थान में ये 6 उपयोग होंगे जो सम्यक रूप ही होंगे। फिर आगे सत्व जोगा सत्तसु, यानी सत्तसु का मतलब 7 गुण स्थानों में प्रमत्त संयत से लेकर के क्षीण कसाय पर्यंत तक कितने गुण स्थान हो गए? 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां, ये 7 गुण स्थान हो गए। इन 7 गुण स्थानों में 7 उपयोग होंगे। तो इसमें एक मनः परय ज्ञान और जुड़ जाएगा। तो इस तरह से इसमें मनः परय ज्ञान के साथ में 7 उपयोग हो जाएंगे। और बाकी का 2 चेव जिणेय सिद्धेय, जिनमें भी और सिद्धों में भी 2 ही उपयोग होते हैं। तो जिनका मतलब संयोगी जिन भी है और अयोगी जिन भी है, तो दोनों जिनों में 2 ही उपयोग होंगे, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। और सिद्धों में भी वही होता है, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। इस तरीके से यह जो अधिकार है ना, एक तरह से इसमें 20 प्रूपणाओं का अंतर्भाव करने वाला जो ये अधिकार था, ये अधिकार भी समाप्त हो जाता है। अब इसके आगे एक अधिकार और है जिसमें कुछ आलापों का वर्णन किया जा रहा है। किसका? आलाप। आलाप क्या होता है वो आगे बताया जाएगा। मंगलाचरण भी इस अधिकार का अलग से किया गया है, पढ़ लेते हैं। गाथा नंबर 706। गोदमथेरम पड़मीय ओघादेशेषु 20 भेदाणम जो जड़ी काणालावम वोच्छामि जहाकमम सुणुह। है ना, क्या कहते हैं? मंगलाचरण किया। ये आलाप अधिकार नाम का 22वां अधिकार अलग से आया है। गोदमथेरम, जो गौतम हैं उन्हें स्थविर कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्थविर। वैसे तो गौतम स्वामी, स्थविर का मतलब होता है कि जो सबसे पुराने हों, है ना, जो सबसे पुराने हों उनको स्थविर की उपमा दी जाती है। तो गौतम गणधर जो है भगवान महावीर स्वामी के बाद सबसे पुराने, है ना, कहना चाहिए श्रमण हैं। तो उनको गौतम स्थविर इसलिए भी कहा जाता है, और इसलिए भी कहा जाता है कि स्थविर का मतलब हो गया कि वो स्थायी हो गए, नित्य हो गए, है ना। जो 8वीं पृथ्वी है उसको वह प्राप्त हो गए, यानी सिद्धों के समूह को प्राप्त हो गए, स्थिर हो गए हमेशा के लिए, इसलिए भी उनको गौतम स्थविर कहा जाता है। तो ये गौतम स्थविर को नमस्कार करके, पड़मी माने नमस्कार करके, ओग और आदेशों में जो 20 भेद बताए थे, उन 20 प्रकार के आलापों को योजनिका आलापम, उन्हीं की योजना करके, योजना का मतलब जो गुणस्थान और मार्गणाओं में पहले से जो योजित 20 प्रकार के जो भेद हैं, उन्हीं को आलाप के रूप में यहाँ पर यथाक्रम से मैं कहूँगा, है ना।
तो यहाँ पर आलाप क्या होता है वो अब बताया जाएगा, और वो सब उसी से संबंध रखता है जो 20 प्रूपणाएँ बता चुके हैं, है ना। गुणस्थान, जीव समास, मार्गणा, प्राण, पर्याप्ति वगैरह उपयोग को लेकर के ये सब 20 मार्गणा है, उन्हीं से संबंधित यहाँ पर आलाप किया जा रहा है। आगे की गाथा 707 में कहते हैं, ओघे 14 ठाणे सिद्धे विसदि विहाण मालावा वेद कसाय विभिन्ने अनियट्टी पंचभागेय। कहते हैं ओघ का मतलब तो गुड़स्थान होता है ना, और 14 ठाणे, ओघ प्रूपणा का मतलब क्या होता है, गुड़स्थान। हमेशा ये वर्णन सिद्धांतों में भी आता है, एक ओघ प्रूपणा होती है और एक आदेश प्रूपणा कहलाती है। तो ओघ का मतलब होता है गुड़स्थान की अपेक्षा से कथन करना, और आदेश का मतलब होता है मार्गणा स्थानों की अपेक्षा से कथन करना। तो यहाँ कहते हैं ओघ का मतलब गुड़स्थान, तो ओघ में और 14 ठाणे यानी 14 मार्गणा स्थानों में जो ये 20 विहाणम, जो 20 प्रूपणाओं का हमने विधान किया था वही यहाँ पर आलाप के रूप में है, जो एक तरह से हमारे लिए सिद्ध हो चुका है। वेद कसाय विभिन्ने, और वेद और कसायों के भेद अगर हम कर देते हैं तो अनियट्टी पंच भागेय यानी अनुवृत्तिकरण के 5 भागों में हम पृथक पृथक भी कथन कर पाएंगे। आलाप माने होता है कथन करना, किसी अपेक्षा से कथन करना। तो अनुवृत्तिकरण के 5 भाग होते हैं, उनमें हम पृथक पृथक आलाप कर सकते हैं, माने पृथक पृथक उन एक एक भाग का हम उसमें कौन सी मार्गणा लग रही है, कौन सा गुणस्थान लग रहा है, उसका हम कथन कर सकते हैं। इस तरह से यहाँ पर एक सूचना दी है। अब इसके आगे बताया जा रहा है कि वास्तव में गुणस्थानों में आलाप कैसे बनते हैं, उसको यहाँ बताते हैं। ओघे मिच्छ दुगे विय अयदपमत्ते सजोग ठाणम्मे तिन्ने वय आलावा ससे सिक्को हवे नीमा। ओगे मिच्छ दुगेवीय और अयद पमत्ते। अब यहाँ पर ओग का मतलब तो वही गुणस्थान है, तो गुणस्थानों में मिथ्यात्व द्रुग, द्विक का मतलब हो गया मिथ्या दृष्टि और सासादन, पहला दूसरा गुणस्थान। अयत का मतलब हो गया असंयत सम्यक दृष्टि नाम का चौथा गुणस्थान, और पमत्ते माने हो गया प्रमत्त गुणस्थान। सयोगी ठाणम्मी माने सयोगी केवली गुणस्थान, क्या 13वां गुणस्थान। ऐसे इन सब में प्रत्येक में तिन्नेव या आलावा, ये 3 ही आलाप होते हैं, या यूं कहें तीनों ही आलाप होते हैं। शेष जो 9 गुणस्थान हैं उनमें एक पर्याप्त नाम का ही आलाप होता है, इक्को हवे नीमा। शेष में क्या होगा, एक पर्याप्त नाम का आलाप ही होगा। यानी कौन से गुणस्थानों में पर्याप्त होते हैं, कौन से गुणस्थानों में अपर्याप्त होते हैं, इसका कथन करने का नाम ही आलाप है। समझ में आ रहा? हाँ, तो अब अगर हम ये देखें कि 14 गुणस्थानों में से कौन से गुणस्थान में नियम से पर्याप्तक जीव ही होते हैं, या उन गुणस्थानों में पर्याप्त दशा ही होती है, तो ये जो 5 गुणस्थान बताए हैं इनको छोड़ करके शेष सभी गुणस्थान जो बचे 9, उन सब में पर्याप्त दशा ही रहती है, माने पर्याप्तक जीव के साथ ही वो गुणस्थान बनते हैं। इसलिए उनमें एक पर्याप्त नाम का आलाप ही घटित होता है, ये इसका तात्पर्य है। समझ में आ गया? यानी ये ध्यान में रखो कि अपर्याप्त दशा किन किन गुणस्थानों में संभव है। हाँ, पहला, दूसरा, चौथा, है ना, 6वां और 13वां। तो पहले, दूसरे, चौथे में तो अपर्याप्त दशा होती ही है, क्योंकि इनमें मरण भी होता है, और 6वें में आहारक का योग की अपेक्षा से अपर्याप्त दशा है, और संयोगी केवली में समुद्घात की अपेक्षा से पर्याप्त दशा है। बाकी सब गुणस्थानों में पर्याप्त दशा में ही वो गुणस्थान होते हैं।
तीसरा गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में ही होगा, पांचवा गुण स्थान पर्याप्त अवस्था में ही होगा, ऐसे सप्तम आदि सभी गुण स्थान। ठीक है। अब यहाँ पर आलाप के भेद करके बताते हैं। इसी को और थोड़ा स्पष्ट करते हुए आगे की गाथा 709 में कहते हैं, सामंडम पज्जत मपज्जत्तम चेदि तिन्नि आलावा दुवियप्प मपज्जत्तम लद्धो निवत्तगम चेदि। क्या कहते हैं? ये आलाप तीन प्रकार के जानने चाहिए। सामंडम माने एक सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त, ऐसे तीन प्रकार के कहे गए हैं, है ना। जो अभी पर्याप्त और अपर्याप्त दो प्रकार से समझ रहे थे, उसी को यहाँ पर विशेष रूप से क्या कह दिया? तीन प्रकार के। तो माने एक तो सामान्य आलाप हो गया, तो उसमें दोनों ही दशाएं घटित हो जाएंगी। पर्याप्त में केवल पर्याप्त होगा, अपर्याप्त में केवल अपर्याप्त होगा। तो यहाँ पर तीन भेद बना दिए, तिन्नी आलावा। फिर क्या कहते हैं? उनमें से जो अपर्याप्त आलाप है उसके भी दो भेद कर लेना। दुवियप्पम अपज्जत्तम, दो भेद वाला वो अपर्याप्त अवस्था है। तो वही जो पहले बताई थी, लद्धो माने लब्धि अपर्याप्तक और निवत्तगम माने निर्वृत्त पर्याप्तक। तो अपर्याप्तक दशा दो प्रकार की होती है। एक तो वह अपर्याप्त नामकर्म के उदय से, जैसे लब्धि अपर्याप्तक कहते हैं, और एक पर्याप्तक जीव के ही लिए जो पर्याप्तियां पूर्ण होने से पहले होती है, उसको बोलते हैं निर्वृत्त पर्याप्तक। तो ऐसे ये दो प्रकार की अपर्याप्त दशाएं होती हैं। तो इसलिए इसमें अपर्याप्त आलाप के भी दो भेद कर दिए गए हैं। फिर आगे कहते हैं गाथा 710 में, दुविहंपि अपज्जत्तम ओघे मिच्छेव होदि नियमेण सासण अयदपमत्ते निबत्ति अपुंडगम होदि। क्या कहते हैं? दुवियंपि अपज्जंतम, ये दोनों ही प्रकार के जो अपर्याप्त आलाप हैं वो ओघे माने अगर हम सामान्य से गुणस्थानों की अपेक्षा से देखें तो मिच्छेव यानी मिथ्या दृष्टि में ही होते हैं। नियमेण माने नियम से। क्या समझ में आया? अपर्याप्त नाम के ये दोनों ही प्रकार के आलाप माने लब्धि अपर्याप्तक दशा और निर्वर्त अपर्याप्तक दशा, ये किसमें होगी? तो मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में ही होगी। और ये हम जानते ही हैं कि लब्धि अपर्याप्तक अवस्था मिथ्या दृष्टि जीव में ही होती है, सम्यक दृष्टि जीव में तो कभी संभव है ही नहीं। इसलिए पहले गुणस्थान में ये दोनों आलाप बन जाते हैं, लब्धि अपर्याप्तक वाला भी और निर्वर्त पर्याप्तक वाला भी। क्योंकि पहले गुणस्थान वाला जीव पर्याप्तक भी बनता है, तो उससे पहले निर्वर्त पर्याप्तक होगा। तो ऐसे जानना। फिर कहते हैं सासादन अयद माने असंयत और प्रमत्त माने प्रमत्त विरत, इन तीन गुण स्थानों में निबत्ति अपुंडगम होदी। इनमें अगर अपर्याप्त होगा आलाप तो कौन सा होगा? इनमें भी अपर्याप्त दशा होती है। कौन से में? दूसरे में, चौथे में और छठवें में। तो वह नियम से निर्वर्त पर्याप्त नाम का आलाप होगा। क्योंकि इन गुण स्थानों में जीव जन्म से लेकर जन्म जब लेता है तो पर्याप्ति दशा से पहले उनकी जब दशा होती है तो उसे निर्वर्त पर्याप्तक दशा कही जाती है। गुणस्थान उसका पहला भी, दूसरा भी हो सकता है, चौथा भी हो सकता है और छठवें में नहीं होगा। जैसे निर्वर्त पर्याप्तक जो छठवें में होगा वो सिर्फ आहारक मिश्र का योग की अपेक्षा से होगा, है ना। बाकी जन्म की अपेक्षा से दूसरे और चौथे गुण स्थान में जन्म होता है उस अपेक्षा से हो जाएगा। छठवें गुण स्थान में सिर्फ आहारक मिश्र का योग की रचना होती है, इस अपेक्षा से निर्वर्त पर्याप्त का भी आलाप उसमें हो जाता है। क्या नहीं होगी? लब्धि अपर्याप्तक सिर्फ पहले गुण स्थान में ही होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही दुखी जीव होते हैं। एक श्वास के 18वें भाग में जीने वाले जिनकी आयु होती है उन्हीं को लब्धि पर्याप्तक कहते हैं। वो सिर्फ पहले गुण स्थान में ही होते हैं। ठीक है। निबत्ति अपुंडगम होती, इस तरह से हो गया। फिर आगे की गाथा 711, जोगम पड़ी जोगी जिणे
होदिहु निहिमा अपुण्डगत्तं तु अवशेषणवट्ठाणे पज्जत्तालावगो एगो। है ना, इस यहाँ तक ये गुड़ स्थानों में आलापों का कथन पूर्ण हो जाता है। तो इस गाथा में क्या कहते हैं, जोगम पड़ी जोगी जिणे। जोगी जिणे माने सयोगी जिनमें नियम से योगों की अपेक्षा से देखें। जोगम पड़ी माने योगों के प्रति यानी योगों की अपेक्षा से देखें। तो नीमा अपुण्य गत्तम तु, एक अपर्याप्त नाम का आलाप भी आ जाएगा। किनमें, सयोगी जिनमें योग की अपेक्षा से अपर्याप्त आलाप भी आ जाएगा। जब समुद्घात होगा तो योगों की अपेक्षा से कार्मण का योग भी है, औदारिक मिश्र का योग भी बनेगा, तो उसमें अपर्याप्त आलाप उस समय पर कहलाएगा, उस समय पर वो अपर्याप्त कहलाएंगे। ठीक है। अवशेष नवट्ठाणे, और बाकी के जो बचे शेष 9 गुणस्थान, यानी जो ऊपर गुणस्थान बता दिए, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और सयोगी जिन, है ना, ये 7 सयोगी जिन नाम का 13वां गुणस्थान। तो ये सब जो गुणस्थान हैं इनको छोड़ करके, ये कितने गुणस्थान हो गए, ये 5 हो गए ना, है ना, पहला, दूसरा, चौथा, छठवां और 13वां। इन 5 गुणस्थानों को छोड़ करके जो 9 गुणस्थान बचे वो नियम से पज्जत आलावगो इक्को, उनमें एक पर्याप्त नाम का आलाप ही होता है, यानी उनमें हमेशा एक पर्याप्त दशा ही रहती है, पर्याप्त अवस्था में ही वो 9 गुणस्थान होंगे। इस तरह से गुणस्थानों में आलापों का कथन हो गया। अब आगे जो है मार्गणाओं में बताया जाएगा। आज के लिए इतना पर्याप्त। मार्गणाओं